तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क, यानी कि हिंदी में दोस्तों हम इसको कहें तो कहते हैं आपका यहाँ पर समय व कार्य, जो कि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर बन जाता है और बिल्कुल आपका छोटा टॉपिक भी है। और यहाँ से जो आपके प्रश्न होते हैं वो दोस्तों आपका पूछा ही जाता है। एक नंबर एक जो आपका प्रश्न है आपसे कंपलसरी जो है आपका किसी भी कोई सा भी आपका यहाँ पर एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अलावा आपका रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपका पुलिस हो, यूपी पुलिस हो गया, उसके अलावा आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो गया। तो चलिए हम बिल्कुल यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल ये जो आपका टॉपिक है इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड आपका कोई सा भी यहाँ पर प्रश्न आए वो प्रश्न जो आपसे यहाँ पर गलत जो है दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि पूरा जो चैप्टर होता है, पूरा जो आपका यहाँ पर ये जो आपका समय व कार्य होता है वो इस पर टिका होता है दोस्तों, जिसको कि हमें यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका जो होता है कुल काम होता है, यानी कि कुल काम बटे में आपका क्या होता है, कुल समय। कुल काम बराबर में बटे में आपका कुल समय बराबर में होता है दोस्तों आपका कार्य क्षमता। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कार्य क्षमता, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका इंग्लिश में हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल वर्क। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल टाइम बराबर में दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगा, जो कि पूरा जो आपका दोस्तों टॉपिक होता है वो उसमें आपका यहाँ पर यही जो होता है फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक में, कि कभी जो आपका उसमें जो होता है, कभी आपका यहाँ पर दो व्यक्ति मिलकर के आपस में कोई सा भी जो आपका काम करेंगे, उसके अलावा कभी आपको यहाँ पर तीन व्यक्ति जो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपका एक व्यक्ति यहाँ पर बीच में से काम को जो है यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है, या फिर जो व्यक्ति यहाँ पर बचता है उसी को ही पूरा काम जो होता है वो आपका फाइनल करना होता है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, कि ये जो हम जो आपका कोई सा भी जो आपका प्रश्न होगा उसको यहाँ पर 2 से 3 टाइप से हम यहाँ पर करने वाले हैं। डायरेक्ट जो आपका ट्रिकी मेथड होता है, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक से भी देखेंगे, उसके अलावा जो बेसिक होता है उससे भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें कोई भी सा भी दोस्तों आपका ए नाम का कोई भी एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई सा भी एक व्यक्ति है जो कि किसी काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। यानी कि ए नाम का कोई भी व्यक्ति, अब काम जो आपका कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपका यहाँ पर बात यह है कि वो जो आपका काम है उसको ए अगर करे तो आपका 10 दिन में कर देता है। वहीं हम बात करें यहाँ पर कि कोई भी आपका बी नाम का व्यक्ति अगर इस काम को करे तो वो हमारा इसको कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो अब जो है यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका यहाँ पर ए बनता है कि तो मेरे आपको यहाँ पर बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो ये जो आपका पूरा काम है वो कितने दिन में फाइनल हो जाएगा, यानी कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है दोस्तों, एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम कहो या फिर आपका कुल काम कहो, यानी कि टोटल वर्क, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा आपका दोनों संख्याओं का कितना आएगा आपका यहाँ पर 30। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये जो हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक की भाषा में इसको हम कहें तो ये जो हमारा क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कुल काम भी होता है, यानी क्या होता है हमारा कुल काम। अब कोई भी काम है दोस्तों वो हमारे पास कितना है, 30 है। ये अगर इस काम को करता है 30 काम को कितने दिन लेता है, 10, तो एक दिन में फिर कितने काम करेगा, ये जो आपका यहाँ पर 3 काम करेगा, ये जो आपका यहाँ पर 3 काम करेगा। वहीं बात करें बी, कुल काम हमारे पास कितना है, 3 है। बी इस काम को करने के लिए 15 दिन लेता है, यानी फिर एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो ये जो हमारी दोस्तों 3 व 2 जो निकल कर के आती है यहाँ पर, वो क्या निकल कर के आती है दोस्तों, वो होती है हमारी यहाँ पर कार्य क्षमता। क्या होती है दोस्तों यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता, यानी एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता कहलाता है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है। और एक दिन में जो हमारे
पास जो आपका काम हो रहा है, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, यानी कि 5 काम। तो इसको आप यहाँ पर काटेंगे तो ए जो हमारा दोस्तों काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो ये जो पूरा काम है वो हमारे यहाँ पर 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसकी जो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक जो होती है दोस्तों वो होती है आपके यहाँ पर एक्स बाई बटे में एक्स प्लस में बाई। ये जो आपका इस फॉर्मूला से भी आपका यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है दोस्तों 10 है, यानी कि ए गुणा में आपका यहाँ पर बाई यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों 15 है। वहीं दोनों को जोड़ना है एक्स और बाई, यानी 15 और 10 करें कितना होगा आपका यहाँ पर 25 होगा। अब दोस्तों आप 5 से काटेंगे इसको तो 3 बार, 5 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे 2 बार और 3 दूनी 2, यानी कि 2 गुणा 3 करें कितना होगा 6। तो यहाँ से भी जो हमारा काम निकल कर के आया है, यानी ए और बी दोनों जो है इस काम को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में कर देंगे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। और वो जो ये तो अभी जो आपको यहाँ पर 2-2 व्यक्ति जो आप मिलकर काम कर रहे हैं, आगे चलकर आपको यहाँ पर 3-3 व्यक्ति भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए जैसे कि आपका यहाँ पर बात करते हैं कि कोई सा भी है आपका यहाँ पर, जैसे कि आपका राम नाम का कोई भी एक व्यक्ति है। क्या है आपका राम नाम का कोई भी एक व्यक्ति है जो कि किसी काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है आपका यहाँ पर 14 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है 14 दिन में। वहीं दोस्तों हम बात करें आपका कि श्याम नाम का वही दूसरा एक व्यक्ति है जो कि इस काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है 21 दिन में कर देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि राम व श्याम दोनों अगर मिलकर इस काम को हमारे को करते हैं, जैसे कि यहाँ पर राम व श्याम दोनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये जो आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं दोस्तों एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहो यानी कि एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा कोई सी भी बड़ी से वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो यानी कि छोटी से छोटी संख्या। जैसे कि आपका एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो आपका 14 21 डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 42। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से 2 से 7 बार, 2 से 21 बार, फिर 7 से जाएगा तो यहाँ पर कितना बार होगा, यानी कितना है आपका यहाँ पर, ये जो आपका 2 से काटेंगे कितने बार हो गया 7 बार। ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपका यहाँ पर काटेंगे 7 से कितने बार जाएगा 1 बार, कितने बार जाएगा ये जो आपका 3 बार। फिर से 3 से जाएंगे तो 1 बार और ये जो आपका 1 बार। तो 7 21, 21 दूनी 42, यानी इसका जो एलसीएम आया है हमारा वो कितना है, इसका 42 है। अब एलसीएम कहो इसको या फिर आपका कुल काम कहो यानी कि टोटल वर्क, तो कुल काम हमारे पास कितना है 42 है। 42 काम को करने के लिए राम को कितने दिन लगते हैं 14 दिन, यानी एक दिन में कितने काम करता है 3। वहीं आपका श्याम को कितने दिन लगते हैं 20, तो ये जो आपका एक दिन में कितना काम करता है 2। अब हमारे पास कुल काम कितना है 42। और राम और श्याम दोनों की जो कार्य क्षमता है यानी कि एक दिन में किया गया कार्य, ये जो आप दोनों की जो कार्य क्षमता है वो हमारी कितनी है 5। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 8 पंजे 40, 2 बट्टे में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी 8 पंजे 40 बट्टे में 40 बट्टे में आपका यहाँ पर 2 बट्टे में 5, यानी कि इतने दिन में 8 सही 2 बट्टे 5 दिन में ये जो हमारा काम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जब भी आपके यहाँ पर 2-2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो आप उन प्रश्नों को कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये जो आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, यानी कि कोई भी जो आपका ये जो प्रश्न है वो कुछ अलग तरीके से आपका यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम ये दोस्तों इसको भी डायरेक्ट शॉर्टकट करते तो भी आपका जो ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी, यानी एक्स बाई बटे में आपका एक्स प्लस बाई, तो इस ये जो आपका इस फॉर्मूले से भी आपका यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर करना हो तो इससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपका यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, मैं आपका यहाँ पर बात करूँ कि ये जो आपका कोई भी क्या है आपका काम, कोई भी दोस्तों ए नाम का व्यक्ति किसी काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है, जैसे कि आपका यहाँ पर 15 दिन में। कोई भी दोस्तों ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर देता है। वहीं बात करें कि ए और बी
यानी कि दोस्तों आपका ए व बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो ये काम हमारा कितने दिन में हो जाता है दोस्तों? 10 दिन में हो जाता है। यानी कि दोनों काम मिलकर करें तो काम जल्दी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बताइए कि बी अकेला काम करे, तो बताइए इस काम को बी जो होगा वो आपका अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। तो चलिए हमारा मेथड वही रहेगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 30। 30 हमारा क्या है? कुल काम होता है दोस्तों। एक चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, 30 क्या है? कुल काम। तो अब चलिए हम देखते हैं ये कितने दिन लेता है आपका यहाँ पर? 15 दिन 30 काम को करने के लिए, यानी एक दिन में 2 काम। वहीं पर बात करें हमें यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कर देते हैं। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है आपकी यहाँ पर 3, वहीं ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है 2। तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कितनी निकलेगी? 1। यानी एक दिन में ये जो आपका एक ही काम कर पाएगा। तो कुल काम हमारे पास कितना है? 30 है। बी जो एक दिन में एक ही काम कर रहा है यानी कि 1, तो ये जो आपका यहाँ पर बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 30 दिन में कर पाएगा। कितने दिन में कर पाएगा? बी जो होगा वो अकेला इस काम को यहाँ पर 30 दिन में यहाँ पर कर पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में जो आपका आ रहे होंगे। तो अब चलिए दोस्तों एक लास्ट प्रश्न इस प्रकार का और देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जब 3 व्यक्ति मिलकर ये जो आपका किसी भी काम को करते हैं तब ऐसे प्रश्नों को हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका करण नाम का कोई भी व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देता है। कितने दिन में? 20 दिन में। वहीं बात करें आपका यहाँ पर कि मनीष नाम का कोई भी व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर देता है? 25 दिन में। अब बताइए कि करण और मनीष यानी कि करण व मनीष दोनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में दोस्तों पूरा हो जाएगा? कितने दिन में आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका? 100 यानी कि 100। 100 क्या है हमारा यहाँ पर? कुल काम है। यानी कि दोस्तों टोटल वर्क हमारा कितना है? 100 है, यानी कि आपका यहाँ पर 100 है। तो चलिए देखते हैं 100 काम को करने के लिए करण को कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। वहीं बात करें मनीष की, मनीष को 100 काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 25, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। तो दोनों की जो हमारी कार्य क्षमता हुई, एफिशिएंसी हुई, यानी कि दोस्तों कार्य क्षमता, दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 9। तो यहाँ पर कुल काम हमारा कितना है? 100। एक दिन में काम हमारा कितना हो रहा है आपका? ए और बी दोनों को मिलाकर, यानी करण व मनीष दोनों को मिलाकर 9। तो यहाँ पर 9 एकम 9, फिर से आपका यहाँ पर दोस्तों 9 एकम 9, 1/11, यानी 11 सही 1/9 दिन में ये जो दोस्तों काम है वो हमारे यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये जो हमारा काम है वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो अब जो आपका 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं वो तो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब 3 व्यक्ति मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तब आपका यहाँ पर काम कितने दिन में फाइनल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हमें वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात वहीं आपका ए बी से कर लेते हैं। सपोज कीजिए ए जो आपका किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। वहीं बात करें बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका दोस्तों? 12 दिन में कर रहा है। वहीं बात करें सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ए बी व सी तीनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को हमारे को करें तो आपका काम कितना जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी कितना टाइम लगेगा तीनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को करें तो मेथड आपका यहाँ पर वही एलसीएम मेथड आपको लेना होता है सबसे पहले। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि 60 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर? 60। 60 क्या है हमारा? कुल काम। कुल काम हमारे पास कितना है? 60 है। 60 काम को करने के लिए ए को 10 दिन लगते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? ये जो आपका 6 काम करेगा। वहीं बात करें बी को कितने दिन लगते हैं? 12, यानी कि एक दिन में 5 काम करेगा। सी को कितने दिन लगते हैं? 15, यानी कि एक दिन में 4 काम करेगा। तो ये जो दोस्तों हमारी तीनों चीज़ें हैं वो हमारी क्या है दोस्तों? एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता है, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों कि तीनों की जो कार्य क्षमता होती है वो तीनों की कार्य क्षमता क्या है यहाँ पर।
तो चलिए देखते हैं। कुल काम हमारे पास कितना है, 60 है। तीनों की कार्य क्षमता 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15 चौके 60। यानी कि दोस्तों ए बी और सी तीनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को हमारे को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में। 4 दिन लगेंगे मात्र आपका, 4 दिन में पूरा जो है दोस्तों हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में। अब चलिए दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं इस प्रकार का। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट टाइप होता है उसकी तरफ दोस्तों हमें यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें तरीका आपका, यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। सपोज कीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों 10, ये जो आपका यहाँ पर 10 दिन में कर रहा है। वहीं बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है आपका दोस्तों, 20 दिन में कर रहा है। वहीं बात करें सी की, तो सी इस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 25 दिन में कर रहा है। तो अब हमको बताइए कि जो अब ये जो आपका तीनों व्यक्ति मिलकर इन काम को करें तो हमारा काम जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि कितने दिन में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 100 हो जाएगा। कुल काम हमारा कितना है, 100। तो ये जो आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 10 करेगा। ये जो कितना करेगा, 5 करेगा। और ये जो कितना करेगा, 4। तो 6 और 4, ये जो आपका यहाँ पर 10 और 5 15 और 4 19, कितना हो गया दोस्तों आपका 19। तो 19 पंजे करेंगे कितना होगा, 95। 5 सही, 5 बट्टे में आपका यहाँ पर 19 दिन में ये जो आपका काम है पूरा जो है दोस्तों हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जब 3-3 व्यक्ति भी मिलकर किसी काम को करें तो हमारा काम जो है किस प्रकार से कितना जल्दी जो आपका दोस्तों फाइनल हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट टाइप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से आपके प्रश्न बहुत अच्छे से जो आपका एग्जामिनर जो सीजीएल लेवल के जो प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ से आपके निकलते हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। तो जैसा कि आपको अब जो आपका काम होगा वो आपको किस में देगा, फ्रैक्शन में देगा, यानी कि भिन्न में देगा। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि ये जो आपका किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। वहीं बात करें बी जो आप किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में कर सकता है, या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में। तो बताइए ये जो आपका पूरा काम फिर कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी जो रिसेंट जो पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इनकी जो आपका टोटल जो काम है वो क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका 1/3 भाग 1/3 यानी कि हमारे पास कुल काम कितना है, 3। 3 में से एक भाग काम करने के लिए कितना दिन लगता है, 5 दिन। तो 3 भाग काम करने के लिए कितना दिन लगेगा दोस्तों, 15 दिन लगेगा। कितना दिन, 15 दिन। वहीं बात करें 1/4, तो एक भाग करने के लिए 4 लग रहे हैं, तो 4 भाग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 16 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, फिर आपके यहाँ पर 16 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा जाए 1/6 भाग को करने के लिए 5 दिन लगते हैं। तो बताइए कि पूरा काम करने के लिए आपको यहाँ पर फिर कितने दिन लगेंगे। तो एक भाग काम को करने के लिए आपको 5 दिन, तो 6 भाग काम करने के लिए आपको 5 गुणा में 6 यानी कि दोस्तों 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे आपके यहाँ पर, 30 दिन। चलिए एक और हम देख लेते हैं। 1/7 काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं। तो बताइए कुल काम को करने के लिए हमको कितने दिन लगेंगे। इसी पर बेस्ड जो आपको यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न बनाऊंगा, जो कि अभी आप यहाँ पर थोड़ा रुके रहिए। तो यहाँ पर 7 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, यानी 7 चौके 28 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे यहाँ पर आपके, 28 दिन। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसी पर बेस्ड आपका यहाँ पर प्रश्न हमें यहाँ पर बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं। और ये जो हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या होने वाला है कि ये किसी ये जो आपका यहाँ पर किसी काम ये जो आपका किसी काम का 1/4 भाग 1/4 भाग
5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। वही बात करें यहाँ पर बी की, तो बी उसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग यहाँ पर आपका 6 दिन में, 6 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को यहाँ पर दोस्तों कितने दिन में करने वाले हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कितना है, ए कितना है, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। यानी कि 4 बटे ए जो आपका 4 गुणा 5 करेंगे तो ए जो आपका किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि 20 डे। वहीं बात करें हम यहाँ पर बी की, तो बी किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो 5 का गुणा 6 में, यानी 5 6 करें कितना हुआ, 30। तो ए जो आपका यहाँ पर 30 डे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इजीली प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि ए जो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो बताइए कुल काम हमारा कितने दिन में होगा। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना होगा यहाँ पर 60 होगा। तो ए जो आपका 3 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, 20 3 60। ए एक दिन में 2 काम करेगा, तो कुल काम हमारे पास 60 है। एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो आपकी 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 पंजे 60। यानी कि दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर इस काम को हमारे को करेंगे, तो ये जो हमारा पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में दोस्तों यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए लास्ट एक और टाइप जो बचता है उसके बारे में हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। और वो आपका यहाँ पर कौन सा टाइप है, वो है दोस्तों यहाँ पर आपका कि जब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, वहीं बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, वहीं सी और ए दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि तीनों व्यक्ति मिलकर काम को करें तो काम कितने दिन में दोस्तों यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्या है, ए प्लस बी किसी काम को दोस्तों यहाँ पर 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। वहीं बात करें बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें सी और ए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। तो फिर हमको यहाँ पर बताइए दोस्तों कि जब तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करेंगे, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी, तब ये जो हमारा पूरा काम है दोस्तों वो यहाँ पर कितने दिन में फाइनल हो जाएगा, यानी कि कितने दिन में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो हम तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पर 60। यानी कि दोस्तों जो कुल काम है वो हमारा यहाँ पर कितना है, वो आपका यहाँ पर 60 है। तो ए को कितने दिन लग रहे हैं, ए और बी को 12, यानी कि 5। एक दिन में कितने काम करेंगे, 5। इनको आपको कितने दिन लगाएंगे, 4। इनको कितने लगाएंगे दोस्तों, 3। तीनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी। ध्यान रहे दोस्तों आपको एक चीज़ और कि यहाँ पर ये जो सभी की जो काउंटिंग है वो 2-2 बार हो रही है, तो यहाँ पर 2 ये जो लिखना होगा कितने दिन में। इनकी जो कार्य क्षमता है वो हमारी कितनी है दोस्तों, 12 है। अब ये जो आपका 2 होता है वो इधर जाकर बट्टे में हो जाता है, यानी कि 2, तो इनको क्या कर देता है 6। यानी कि तीनों की जो कार्य क्षमता है वो हमारी दोस्तों कितनी हो गई आपके यहाँ पर 6। अब आप यहाँ से प्रश्न का आंसर जो होता है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, कुल काम हमारे पास कितना है 60, तीनों की जो कार्य क्षमता निकली है वो कितनी है 6, तो 6 से काटेंगे कितने बार, 10 बार। यानी कि दोस्तों ए बी व सी जब तीनों व्यक्ति इस काम को यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो ये जो हमारा काम है वो पूरा काम दोस्तों कितने दिन में फाइनल हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर दोस्तों 10 दिन में ये जो आपका काम है वो पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के भी जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये टाइप भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जो आपका हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क वो आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो आपका यहीं से जो पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका यहाँ पर बात करें CHSL वहीं CGL दोनों में ही आपका यहाँ पर बात करें
उसके अलावा जो नॉर्मल जो पेपर होते हैं आपका यहाँ पर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आपका रेलवे, जीडी वगैरह, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों टाइम एंड वर्क। इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो यहाँ पर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात की रहने वाली है। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।